नारायण नारायण। गौमाता के विषय में कृषि शास्त्र विशेषज्ञ राल्फ ए हेन लिखते हैं, जहाँ गौपालन होता है, गौ सेवा होती है, वहाँ सभ्यता का विकास होता है। पृथ्वी सस्य श्यामला, हरी भरी और उपजाऊ होती है। घर समृद्ध और संपन्न होते हैं तथा कर्ज कम होता है। गाय मानवीय जगत के लिए ईश्वर की बड़ी देन है। गाय के गोबर को 2 तोला रस और गाय का घी 10 मासा और दही 1.25 तोला, मूत्र 5 तोला और गाय का दूध 20 तोला। उसमें चाहें तो शहद मिलाएं 4 मासा और इसको सुबह खाली पेट घोंटकर 40 दिन या 3 महीने लेते हैं तो हड्डियों के भी रोग दोष निकल जाते हैं, शरीर नया होने लगता है। वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं कि दूध भोजन का एक प्रधान अंग है। उम्र भर केवल दूध के आधार पर जीवन निर्वाह किया जा सकता है। शरीर के लिए आवश्यक सारे पदार्थ दूध में विद्यमान हैं। आज भी भारत में ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में दूध के सिवा और वस्तुओं का स्वाद नहीं लिया। वह एक प्राकृतिक विधान ही है। जीवन का आरंभ माता के दूध से होता है। बच्चे के जन्म के पश्चात पहली वस्तु उसे दी जाती है तो दूध ही है। दूध से ही उसका पालन पोषण होता है। प्रकृति ने भी माता को कैसे अनोखे रूप में दिया है। ज्यों ज्यों बालक बड़ा होकर गौ माता का दूध पीने लायक होता जाता है, त्यों त्यों स्वयमेव प्राकृतिक नियम के अनुसार उसकी माता का दूध भी सूखने लगता है। 3 वर्ष के पश्चात तो मनुष्य केवल माता के दूध पर ही आश्रित होता है। इसलिए यदि हमारे आदि वैदिक काल से आज तक गौ माता की मनुष्य मात्र की सच्ची माँ है, प्रश्न ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने जीवन में दूध ना पिया हो, गाय माँ का दूध ना पिया हो, जन्मदात्री माँ का दूध ना पिया हो। तो माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे घर से नहीं भगा देते, उसको मामा के घर नहीं छोड़ आते। वैसे ही हमें चाहिए कि हमने जिस गौ माँ का दूध पिया उसको भी बूढ़ी होने पर रोड पे जंगल में कसाई खाने नहीं भगाना चाहिए। यही धर्म है, यही कृतज्ञता है, यही सज्जनता है, यही साधकपना है। और जो कृतज्ञ इस उपकार के बदले ऐसा प्रतिकार करते हैं वो मनुष्य जन्म पाने के योग्य नहीं हैं। उन्हें गधा, कुत्ता, ऊँट, बैल, ढोर, सूअर जैसे जन्म, पेड़ वृक्ष बनने के शरीर प्राप्त होते हैं। ग्रंथों में गाय को ब्राह्मण के समान बताया है। स्कंद पुराण के नागर कांड के 257 में आता है, ब्राह्मणा नाम गवाम चैव कुलमेकम दृढ़ा स्थितम एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हवि रेकत्र संस्थितम। ब्राह्मणों और गायों का एक ही कुल है, केवल 2 भागों में स्थित है। एक भाग में मंत्र है और दूसरे में हविष्य यज्ञ हवि प्रतिष्ठित है।
अतः गो को सम्मान, गो की सेवा व्यक्ति के लिए हितोत्थानकारी है। गोमयोधिकम जगति नापरमस्ति किंचित। गोभ्योधिकम जगति नापरमस्ति किंचितम। बात यह है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड और लोक परलोक यज्ञमय है, और गो यज्ञ स्वरूप यज्ञमय तथा यज्ञ साधक होने से त्रिलोक की यज्ञात्मक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सभी सिद्धियों की परंपरा है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, गावा स्वतस्य यम महत्, गावा शरण मुत्तमम, गो प्रदायिना स्वर्गमाप्नुवन्ति। उपयुक्त युक्ति विमर्श के साथ साथ यह भी कारणों का एक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर भगवान की दृष्टि में भी गो का विशेष स्थान है, इसलिए तो वे गोविंद कहे जाते हैं, गोपाल कहे जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका सदुत्तर है, बिभ्रति पैसा सुतमेव निखिलम जग देतंसा। बस इससे बढ़कर गो महत्व का हेतु और क्या हो सकता है। वस्तुतः संपूर्ण जगत को पुत्र के समान अपने दूध से धारण करती है, तो जननी और जन्मभूमि से बढ़कर है। यद ग्रंथ में कहा है, गो धेनु, काम धेनु, सुरभि और नंदिनी आदि शब्द गो के ही अभिधान और प्रकार के भेद हैं। यद्यपि महिषी आदि पशु विशेष इस महत्व के किंचित अधिकारी भैंस आदि नहीं है, परंतु वे याज्ञिक न होने से पूर्ण अधिकारी नहीं है, क्योंकि यज्ञ की दृष्टि से गो और गोजात पदार्थ ही सात्विक हैं। हिंदू वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुग्ध बालक, युवा और वृद्ध तीनों के लिए हितकारी है। मुख्यतः वेदांत बंध सनकादिक रूप सृष्टि संतति रक्षक बालकों के लिए तो वह जीवन ही है। सर्वाधिक बात तो यह है कि गोदुग्ध वृद्धावस्था के समस्त रोग नाशक है। खीर वृद्धावस्था के लिए बहुत पौष्टिक आहार है। ग्रंथ कहते हैं, जरा समस्तरोगणाम शांतिकृत सेविनाम सदा। जरा समस्तरोगणाम शांतिकृत सेविनाम सदा। गो दुग्ध ही क्यों, गो दही भी सब प्रकार के दधियों में गुणाधिक है। भाव प्रकाश नाम के आयुर्वेदिक ग्रंथ में आता है, उक्तम दधनाम शेषणाम मध्ये गव्यम गुणाधिकम। यही दशा नवनीत की भी है, वह भी प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए सर्वाधिक हितकारी है। बालकों के लिए तो सुधा तुल्य ही है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण नवनीत प्रिय कहलाते हैं, और घोषणा भी है, विशेषाद मृतम शिशो। गोतक्र भी गुणों की महिमा है। सभी के लिए सुधा तुल्य विशेषता पथ्यों में श्रेष्ठ
तक्र है। निघट्टूकार लिखते हैं, पथ्ये श्रेष्ठम तदुच्यते। गोघृत तो घृतों में सर्वथा अद्वितीय है ही, इसलिए वह अंधा होने से बचाता है, मंदाग्नि का नाशक है, बलप्रद है, त्रिदोष नाशक है, मेधा, लावण्य, क्रांति, ओज और तेज को बढ़ाने वाला है। निम्नलिखित महिमान्वित विश्लेषण की भी इसकी अद्वितीय विशेषता परिचायक है। अलक्ष्मी नाशक, पाप लोपक, कीटाणुहारक, आयुष्यकर, आयु स्थापक, रसायन, सौरभान्वित, रोचक, चारुतर। इसके इन्हीं गुणों का भाव प्रकाश में वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश में आता है, गव्यम घृतम विशेषेण चाक्षुष्यम ब्रक्यमग्निकृत स्वादु पाककरम शीतम वात पित्त कफहारकम। मेधा लावण्य कांतो स्योज्यस्ते तेजो वृद्धि करम परम। अलक्ष्मी पाप रक्षोभम वैसा स्थापकम गुरु। बलम पवित्र माप्युसम सुमंगलम रसायनम। सुगंधम रोचनम चारु सर्वजीवसी गुणाधिकम। आश्चर्य है कि गौमाता के दूध, दही और नवनीत की तरह ही गौमूत्र भी समस्त मूत्रों में गुणों में अधिक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सर्वेष्वपि च मूत्रेषु गौमूत्रम गुणतोऽधिकम। गौमय की प्रशंसा करना तो शक्ति के बाहर है। गौमय की विशेषता का परिचायक स्वयं लोकायत गौ शब्द ही है। काशी खंड के शब्दों में तो वह यमुना तुल्य ही है। हमारी भोजनशाला का तो वह अत्यधिक प्रशय है। अन्न परिपाक भी बहुत कुछ उसी पर निर्भर है। घर की पवित्रता का भी एकमात्र वही कारण है। प्रायश्चित की प्रक्रिया में तो उसका अन्यतम स्थान है। मुख्यतः त्रिगव्य दूध, दही और घृत की तरह वह सर्वग्राही भी है। उसका रस माताओं बहनों को प्रसव की पीड़ा से मुक्ति दायी अद्वितीय औषधि है। प्रसव के समय 10-15 ग्राम गौमय का रस निचोड़ कर देने से प्रसूति सुलभ होती है। गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़ा देने से बालकों के सब अरिष्ट दूर हो जाते हैं। गौ के अनंत उपकार हैं। धर्मशास्त्रों में आता है, गावों में पुरताम संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में परिता संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल में तो बच्चों को जो लेख लिखने के लिए दिया जाता है उसका विषय होता है गाय। इस समय देख रहे भारत के अंतिम कल्याण की कामना रखने वाले
कल्याण की विचारशील मंडली भी इसी विषय पर श्रेष्ठ संलग्न है और यह आनंद की बात है। वैष्णव आचार्यों ने तो गौ सेवा को नवदा भक्ति के अंतर्गत हरिपाद सेवन रूपा भक्ति का एक अंग बताया है। जो लोग भक्ति के अनुशीलन में लगे हैं उनके लिए मन वचन कर्म से गौ माता की सेवा विशेष कर्तव्य है। भागवत शास्त्र बैल को धर्म और गाय को पृथ्वी के रूप में वर्णन करता है। राजा परीक्षित ने गाय और बैल के ऊपर अत्याचार करने वाले कुपुरुष के रूप में कलयुग को देखा था। धर्म के रहने पर ही धरती रह सकती है। धरती की रक्षा करने के लिए धर्म को धारण किया जाता है। इसलिए महादेव भगवान शंकर वृष वाहन पशुपति हैं और कृष्ण भगवान गोपाल गोविंद वृंदावन में गोएं चराकर पशुपालन लीला करते हैं। शंकर जी के भक्त और श्री कृष्ण जी की आराधना करने वाले इस बात को हृदय में धारण करने पर गौ सेवा को महत्व समझ सकते हैं। उपाख्यान भागवत में भी आता है। अनादिकाल से पीड़ित राजाओं के दुख का निवारण करने के लिए स्वयं महाराजा पृथु गोदोहन और भूमिकर्षण के काम में प्रवृत्त हुए थे। पांडव लोग असंख्य गौओं का पालन करते थे। महाभारत में इसका वर्णन आता है। कंस के राज में पृथ्वी पाप के भार से अत्याचार अनाचार से अत्यंत पीड़ित हो गौमूर्ति रूप धारण करके सब लोगों के पितामह ब्रह्मा की शरण गई थी और उनको प्रार्थना की, जिसके कारण भगवान गोविंद अवतार लेकर आए। गौमाता भगवान का शरीर ही है। विप्रा गवश्च वेदाश्च तपा सत्यम दमा समा श्रद्धा दया तितिक्षा च कृत बघ्न हरेस्तनु। जैसे कंस के राज्य में था वैसे ही अब भी अत्याचारी लोग जानते हैं कि शुद्ध ब्राह्मण गाय वेद ज्ञान तपस्या सत्यानुकीलन इंद्रिय निग्रह शांत भाव विश्वास दया सहिष्णुता और यज्ञ यह सब सनातन धर्मरूप विष्णु भगवान के शरीर हैं। इस कारण इनके ऊपर बराबर आघात पर आघात पहुंचाया जाता है। श्री चैतन्य देव काजी उद्धार लीला में कहते हैं, समस्त हिंदू ही नहीं समस्त मानव जाति के लिए माता का कार्य गौ माता करती है। गौ दुग्ध खाओ गामी तो मार माता ब्रस अन्न उपजाए ताते ते हो पिता पिता माता मारी खाओ एवा कौन धर्म कौन भले करो तुम्ही एतम निकम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम गाय का दूध पीते हो तो वो तुम्हारी माता है। बैल अन्न उपजाता है इसलिए तुम्हारा पिता है और माता पिता को तुम मार कर खाते हो तो यह तुम्हारा कौन सा धर्म है। इस प्रकार का अपकर्म तुम किस बल पर करते हो। ऐसा काजी संवाद में आता है चैतन्य महाप्रभु की वाणी में।
सुश्रुत संहिता में आता है, सिनगधम विपाके मधुरम दीपनम बलवर्धनम वातापहम पवित्रश्च दधि गव्यम रुचिप्रदम। दही सिनगध पाक होने पर मधुर, जठर अग्नि को तीव्र करने वाला, बलवर्धक और वातनाशक है। गाय का दही पवित्र और रुचिकर है। दही खाने के विषय में विधि निषेध है, वह भी देखने योग्य है। शरद ग्रीष्म बसंतेषु प्रयासो दधि गर्हितम हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते। शरद ग्रीष्म और बसंत ऋतु में दही खाना अच्छा नहीं होता। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में दही खाना अच्छा नहीं होता, परंतु ठंडों के दिन में, बरसात के दिन में, हेमंत, शिशिरा और वर्षा ऋतु में दही खाना ठीक होता है। पर भादों में भी दही नहीं खाना चाहिए। दूध के गुण सभी जानते हैं। इसका सेवन करने पर कब कैसे फल होता है, यह भाव प्रकाश में भी आता है। भाव प्रकाश